व्हाट्सअप दोस्तों, फिटनेस फाइटर्स में एक बार आपका वापस से स्वागत है। मैं हूं हरमीत सिंह बमरा, सर्टिफाइड ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट। सो दोस्तों, हम तो इंटरव्यूज लेते रहते हैं इंस्पिरेशन, तो आज भी एक इंटरव्यू हम शूट कर रहे हैं ऐसे शख्स के साथ में, और वो एक बिजनेस वूमेन है, उसके अलावा एक सेलिब्रिटी ट्रेनर है, उसके अलावा एक एथलीट है। अभी एथलीट की जहाँ पर हम बात करते हैं वहाँ पर उनके अचीवमेंट्स के बारे में मैं कुछ टिप्पणी दूंगा, बाकी क्या वो बताएंगे। सबसे पहला उन्होंने जो कंपटीशन खेला था वो इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था उनका 2019 में, वो था शेरू क्लासिक, जिनमें उन्होंने जो खिताब जीता था वो था सिल्वर मेडल। उसके बाद में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे वियतनाम में कॉम्पीट किया था मसल कॉन्टेस्ट में, और वहाँ पर वो आए थे ब्रॉन्ज, मतलब उनका प्लेस लगा था उसमें 3rd। वैसे जो वो कॉम्पीट करते हैं वो बिकनी कैटेगरी में कॉम्पीट करते हैं। ये साल 2021 में जो उन्होंने कॉम्पीट किया था उसमें भी उनका जो प्लेस लगा था वो था ब्रॉन्ज। सो फ्रॉम अ बिजनेस वुमेन टू अ सेलिब्रिटी ट्रेनर टू एन एथलीट। सो दोस्तों, मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ वन एंड ओनली मिसेस वैशाली भोयर। मैम, वेलकम टू फिटनेस फाइटर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। वैसे तो मैडम इंटरव्यूज नहीं करते, जब भी हम इंटरव्यू की बात कर रहे थे तो बहुत नर्वस होके यहाँ और बोलते इंटरव्यू, ऐसा नहीं था ऐसे। सो मैं उनको बोला कि आप हमारे साथ इंटरव्यू करोगे तो बहुत हंसी मजाक होने वाला, देखो हंस रहे देखा बोला ना, हंस रहे। तो उनको बोला बहुत हंसी मजाक में इंटरव्यू होने वाला और एकदम कैजुअल होने वाला, जस्ट कीप इट नेचुरल। सो मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। और मैडम, ये जो जिम है कि शॉपिंग मॉल है? तो ये जिम का शॉपिंग मॉल है, इतना बड़ा जिम बनाया है इन्होंने और बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ है। फिटनेस लोगों का शॉपिंग मॉल, फिटनेस लोगों का शॉपिंग मॉल। और आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जो ये जिम जो डिजाइन किया है उनके हस्बैंड ने किया हुआ है। सो यू आर वेरी लकी वुमेन, जो आपको इसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं, कॉम्पीट करने में भी और जिम खोलने में भी। सो इनका जो जिम जो है वो कांदीवली में है। जिम का नाम है क्रीड कल्चर जिम। और मुझे तो अंदर आया ना, मैं बोला यार मैं अगर नजदीक रहता था तो मैं एडमिशन ले लेता था। सो मैम, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैंने आपकी अचीवमेंट्स की बात की जी, उसके अलावा आपके क्या अचीवमेंट्स थे, आपने स्टार्ट कब से किया था? मेरी जर्नी जो है 2017 से स्टार्ट हुई है। और मैं पहले कॉर्पोरेट में जॉब करती थी। और आपने जैसे कि मेरे हस्बैंड के बारे में मेंशन किया, तो जब मैं जॉब करती थी तो घर पे उन्हें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। सो ही स्टार्टेड ईटिंग जंक फूड एंड बहुत ज़्यादा विद इन 3 months ही पुट ऑन ऑलमोस्ट 30 to 35 kg। और उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि आई शुड स्टे बैक एट होम और लुक आफ्टर हिम, और मैं उन्हें जिम लेकर जाती थी। एंड उस दौरान उनके कोच थे, तो उन्होंने रिकमेंड किया दैट शी हैज़ अ लाइक अ गुड स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स अच्छी है, तो उन्हें कम्पीट करना चाहिए। तो सर को मुझे मुझे उन्हें ट्रेन करते करते उन्होंने बोला, बिकॉज मैं उनके साथ जिम जाती थी वर्कआउट करने के लिए। सर का नाम? जो उन्हें ट्रेन करते थे वो यश, उनका नाम, जिन्होंने आपको कॉम्पीट करने के लिए सलाह दी? यश, उनका नाम यश है। हाँ। सो 2017 में फर्स्ट शो मैंने पार्टिसिपेट किया था जेराई क्लासिक, जस्ट टू सी कि मैं एक लड़की जिसने बिकनी कभी पहनी नहीं है। सो आई जस्ट वांटेड टू टेस्ट माई सेल्फ कि मैं बिकनी में चल पाती हूँ भी या नहीं इतने सारे लोगों के सामने। सो मैंने फर्स्ट जो शो था जेराई क्लासिक, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मैं 4th आई थी। गुड फर्स्ट शो। यस, हम लोग का तो ऐसा होता था कि हम लोग कंपटीशन में पार्ट लेते थे, टॉप 5 में नहीं आए बोलते थे अरे आज जाएगा, हरकत नहीं। That's good actually. That's good. Yes. So that was 2017. 2017. फिर उसके बाद? Then 2018 में अगेन मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट आया और 2018 में मैंने और अच्छे से तैयारी की, प्रोफेशनल लेवल पे तैयारी की। देन 2018 में जो शेरू क्लासिक लुधियाना में हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और बहुत एक्सपीरियंस लड़कियां थी, उनके साथ मैं कम्पीट किया मैंने। मैं 3rd आई उसमें अगेन, मतलब 4th से 3rd, मतलब ये है कि एक साल जो अच्छी मेहनत की और 4th प्लेस से आप 3rd प्लेस पे जी। That's very good. Then again 2019 में मैंने शेरू क्लासिक जो दिल्ली में हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं उसमें 2nd आई। एंड देन उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना चाहिए, तो मैंने जो मसल कॉन्टेस्ट वियतनाम में हुआ था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड की सारे एथलीट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यस, सो उसमें अगेन मैं 3rd आई थी एंड दैट वाज रियली गुड फॉर मी, एंड एक्सपीरियंस हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। यस।
एंड उसके बाद सभी को पता है कि लॉकडाउन हुआ, बहुत ही सैड था सबके लिए इन टर्म्स ऑफ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, एवरीथिंग वाज डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी। यस, सो 2 साल का गैप हुआ मेरा, एंड उसमें मैंने वेट भी थोड़ा पुट ऑन किया था। सबने किया बट फीमेल बॉडी के लिए अगेन टू गेट बैक ऑन दैट प्रीवियस शेप वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज हार्मोनल इनबैलेंस हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है फीमेल्स में वो चेंज हो जाती है ओवर अ पीरियड। सो जब मैं अभी जो ओलंपिया हुआ मुंबई में, उसके लिए जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो बहुत डिफिकल्टीज आई। जी हाँ, क्योंकि 2 साल का गैप हो गया, 2 साल का कम्पीट करते हैं तो बॉडी एक शेप में आपकी रहती है, वो जल्दी भी सीख जाती है, मतलब ऑन सीजन फिर ऑफ सीजन में ज्यादा बॉडी में फैट परसेंटेज आया। 2 साल का गैप हो गया तो प्लस वर्कआउट नहीं, डाइट नहीं है, एंड जो घर पे मिलो वो खा क्या करेंगे, ऑप्शन ही नहीं है। यस, स्विगी है, सब कुछ है, घर पे आ जाता है, एक बटन दबाने से। ये तो हो गया था कि लॉकडाउन में जीने के लिए खा रहे थे। Yes, ये ऑफिशियली वो डिसाइड हुआ, ऑफिशियली वो अनाउंस कर दिया था कि जो भी आपको जंक खाना ऑर्डर करना है वो घर पे ऑर्डर कर सकते हो, आप बिंदास और खा सकते हो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सो अभी इनके जो कोच भी है वो इंटरनेशनल कोच है, और जॉर्ज फराह जी। सो वो इनको जो है कोचिंग करते हैं, सब उनके बारे में तो सबको पता ही है जी। नहीं पता है तो वीडियो चेंज करो सो मैम, शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे हुआ, लाइक बिजनेस वुमन, सेलिब्रिटी ट्रेनर एंड एन एथलीट? ओके, ऐसा मैंने कुछ प्लान नहीं किया, बट जिस तरह से मेरा चाइल्डहुड था, मैं हमेशा से हंग्री थी, हमेशा से बेसिक चीज़ों के लिए मैंने बहुत फाइट किया है। तो मुझे तभी से मुझे पता था कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, एंड वो एक हंगर होनी चाहिए अंदर से आपको कि आपको लाइफ में नॉर्मल बनना है या सबसे अलग बनना है। सो दैट मेक्स मी डिफरेंट। इस करके जो है मैडम आप फिटनेस फाइटर्स में इंटरव्यू कर रहे हैं। ये कुछ अलग है, इस बार पहले कुछ अलग आता था, इस बार कुछ अलग आया, तो ये काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। सो मैम, वर्कआउट करते समय जी, सो व्हाट आर योर स्पेशलिटीज? आप कौन से मसल को ट्रेन करना पसंद करते हो जब भी आप कॉम्पीट करते हो, जब आप एकदम अपने पीक पे रहते हो? ओके, सो मैं मेरे लेग वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, और जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, और अगर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप जाके विजिट करोगे तो आपको दिखेगा कि मैक्सिमम मेरे वीडियोस जो है वो लेग वर्कआउट के। सो 4 times इन अ वीक आई टारगेट माय लेग वर्कआउट, बिकॉज जो मेरी कैटेगरी है फिटनेस बिकिनी कैटेगरी, उसमें जजेस की जो जजिंग की क्राइटेरिया है उसमें उन्हें राउंड शोल्डर्स चाहिए, उन्हें राउंड ग्लूट्स चाहिए, स्लाइट सेपरेशंस इन हैमस्ट्रिंग और काफ चाहिए। तो मुझे ग्लूट्स डेवलप करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, राइट? सो इसके लिए मेरा फोकस रहता है कि मैं मैक्सिमम लेग वर्कआउट करूँ। सो लेग्स वर्कआउट से कुछ लॉन्डो के लिए कुछ बात याद आ गई। मैडम जितने एक हफ्ते में लेग्स मारते उतने बहुत सारे जो लड़के जो है वो 6 महीने में नहीं मारते रहेंगे। लेग्स आर स्किप डे, लेग्स आर स्किप डे, लेग्स आर स्किप डे, बिकॉज लेग वर्कआउट करते वक्त बहुत ज़्यादा पेन होता है, राइट? सो वो कुछ और वर्ड में बोलता बात नहीं है, वो कुछ और वर्ड भी आ जाता है, लेकिन इसमें बोल नहीं सकता मैं। सो अच्छा, ये हो गई आपकी ट्रेनिंग की बात। सो हाउ डू यू ट्रेन योर क्लाइंट्स? ओके, उसमें क्या स्पेशलिटी है कि आप मेंबर्स को कैसा ट्रेन करना पसंद करते हैं, उनके हिसाब से कि आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से नहीं बोल सकती मैं, बिकॉज हर एक बॉडी टाइप अलग है, हर एक की जेनेटिक्स अलग है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है। अगर एक्टर्स है तो उन्हें बॉडी बिल्डर्स डेफिनेटली नहीं बनना है, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट, उनके रोल की रिक्वायरमेंट अलग है। बट आई विल मेक श्योर कि उनकी फॉर्म एंड टेक्निक, उनका डाइट प्रॉपर है, एंड अगर आपका फॉर्म एंड टेक्निक अगर प्रॉपर है तो आपकी बेसिकली आपका जो बेस, आपका जो फंडामेंटल अगर प्रॉपर है तो आपकी आगे की जर्नी बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। अगर मैं नहीं भी रहूँ आगे, ऐसे नहीं है कि अगर कोई मुझसे ट्रेनिंग लेता है तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि ईयर्स एंड ईयर्स मैं उनको ट्रेन करते रहूँ। मेरे फॉर्म एंड टेक्निक इतनी प्रॉपर रहती है कि आगे जाकर अगर किसी कारण की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकते या फिर बाहर है या फिर मैं नहीं ट्रेन कर पा रही हूँ तो उनको मैं इतने अच्छे से सिखा देती हूँ ताकि वो खुद से जो है खुद भी कर सकते हैं। That's good of you. वैसे ट्रेनर्स लोग ज्यादा करके ऐसे करते हैं कि भाई अपने साथ या अपने पास में पूरा सिखाओ मत इन लोगों को, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। दैट्स गुड, काफी अच्छा लगा आपसे इस बारे में बात करके जी। सो कि हम ज्यादा टाइम नहीं लेते मैडम, आपके कुछ शब्द जी हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स में लेडीज भी है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? बचपन से
बेसिकली इंडियन महिलाओं को ये बताया जाता है कि अगर वो छोटी है तो शी इज़ डिपेंड ऑन हर फादर। वो बड़ी हो जाती है, शादी करके जब उसके हस्बैंड के घर पे जाती है, सो टेक्निकली शी इज़ डिपेंड ऑन हर हस्बैंड। एंड देन जब वो बूढ़ी हो जाती है, एज हो जाती है, तो वो डिपेंड ऑन हर सन। तो ऐसा जताया जाता है हमेशा कि हम महिलाएं हमेशा किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है। आई डोंट रियली वांट दैट कि जो महिलाएं मुझे इस वक्त सुन रही है, मुझे नहीं चाहिए कि आप किसी के ऊपर डिपेंड रहे। आप और वो तभी हो सकता है जब आप काम करना स्टार्ट करें, आप बिजनेस करना स्टार्ट करें, आप सेल्फ एजुकेट करना खुद को स्टार्ट करें। और मैं ये सारी महिलाओं को, इंडियन महिलाओं को ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ इंडिपेंडेंट बने, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। सो जस्ट एंड अप करने से पहले मैडम एक वर्कआउट शूट आपका और मोंटू का वो हम करना चाहेंगे। वैसे आज जो हम आज मैडम के साथ शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैडम की बॉडी जो है ऑलरेडी सोर है, उन्होंने ऑलरेडी वर्कआउट कर लिया है। और आपको तो मालूम है एक एथलीट जो वर्कआउट करता है तो अपने एक लेवल पे करता है। सो नेक्स्ट टाइम जो है आपके साथ में आपका एक मोंटू का एक दोनों का वर्कआउट शूट करेंगे आप ही के जिम में, और पूरा तभी तो पूरा जिम दिखाएंगे। तो कुछ स्पेशल वर्कआउट आप करवाओगे मोंटू को? डेफिनेटली जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि ग्लूट्स वर्कआउट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्राइटेरिया है उसकी, वो ज़रूरत भी है। सो मेरे कुछ सीक्रेट नुस्खे है, सीक्रेट फॉर्म एंड टेक्निक्स है, वो मैं उनको डेफिनेटली सिखाऊंगी। सीक्रेट हम भी सीखेंगे हम भी सीखेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर एंड अप करते हैं। बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सो गाइज आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में अवेयरनेस ला रहे हैं। एंड बड़े बड़े एथलीट्स हैं, उनके इंटरव्यूज़ आपको देखने मिलेंगे इनके चैनल के द्वारा। सो प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए दोस्तों हम अलविदा लेते हैं। स्टे फिट, स्टे ऑसम। मिलते हैं अगले वीडियो में।